नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सिंह राशि वालों दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन 2026 शुरू होने से पहले इन 3 जगहों पर भूल से भी मत जाना, वरना नए साल में तुम्हें कंगाली और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। पूरा परिवार खून के आंसू रोएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तुम्हें तरसना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, नए साल से आपको बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन गलती से भी आप इस साल के अंत में इन 3 जगहों पर चले गए तो आपके घर से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाएगी। आपके हाथों की बरकत धुंधली हो जाएगी। आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपसे रूठ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जाने अजाने में आप कई जगहों पर रोजाना जाते आते रहते हैं, लेकिन अब कुछ ही दिनों में नया साल आ रहा है और अगर उससे पहले आप कुछ नकारात्मक जगहों पर भूल कर भी चले गए तो आपके हाथों की किस्मत की लकीरें मिट जाएंगी। दोस्तों, आपके ऊपर जो कुलदेवी का कुलदेवता का हाथ है वह भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी यही चाहते हैं कि आने वाला नया साल आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा साल हो। ये साल कैसे बीता? बिल्कुल रफ्तार से इस साल आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। धन तो आया लेकिन टिका नहीं। कई अपने आप को छोड़कर गए, लेकिन अब नया साल आ रहा है। ग्रह सितारे काफी अच्छी स्थिति में हैं। दोस्तों, आपके लिए इस पूरे साल आपकी जिंदगी में खूब धन भी आने वाला है, खूब सारी खुशियां भी आने वाली है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर गलती से भी आप कुछ गलत जगहों पर चले गए तो आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। आपके 9 ग्रह अस्त व्यस्त हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, नए साल की शुरुआत से पहले इन 3 जगहों पर भूल से भी कदम मत रखना, वरना आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती हैं जो आने वाले साल को पूरी तरह से बर्बाद और कंगाल बना देगी। दोस्तों, आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस नए साल से भी आपने बहुत उम्मीदें बांध रखी हैं। लेकिन अगर आपका एक छोटा सा भी गलत कदम पड़ गया कहीं पर तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जो सोच रखा है उन सभी चीजों पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि यह 3 जगह दोस्तों विनाश की जगह होती है। अगर आप गलती से भी इन जगहों पर चले गए तो आने वाले नए साल में जब आप प्रवेश करोगे तो नकारात्मकताओं के साथ प्रवेश करोगे, बुरी के साथ प्रवेश करोगे। अपने सर पर प्रेत आत्माओं का, बुरी किस्मत का, बुरे भाग्य का, फूटे नसीब का, फूटे भाग्य का ठीकरा लेकर आप नए साल में प्रवेश करोगे। तो आखिर कौन सी है वह 3 जगह? कहाँ नहीं जाना है, सारी जानकारी बताने वाला हूँ, और कहाँ जाना चाहे वह भी इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप नए साल शुरू होने से पहले कहाँ पर जाए जिससे आपकी जिंदगी में खुशियाँ रहे, धन दौलत खूब बहे, आपके जीवन में माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहे। नए साल की शुरुआत से ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे। आपकी किस्मत, आपका साथ, आपका भाग्य आपका साथ दे, वह कौन सी जगह है? तो दोस्तों ना वह भी बताऊंगा, बस मेरे साथ आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों अक्सर हम जाने अनजाने में कई सारी जगहों पर जाते हैं, जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ पर चले गए या किसी घूमने फिरने चले गए, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं है कि जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हम वहाँ की ऊर्जा को हमारे साथ वापस लेकर घर में प्रवेश करते हैं। कई बार हम कुछ ऐसी गलत जगहों पर कदम रख देते हैं जिससे हमारे ऊपर जो लक्ष्मी का हाथ होता है, जिससे हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है, और फिर हमारे ऊपर नकारात्मक शक्ति, प्रेतात्मा, भूत प्रेत इनका वास होने लगता है। फिर हम जो भी करते हैं वह सब उल्टा हो जाता है। हमारा दिमाग, हमारा सर भारी रहने लगता है। हमारे घर में जो लक्ष्मी पहले वास करती थी वो लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, कुछ जगह ऐसी है जहां पर भूल से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप तो दोस्तों जाने अनजाने में चले जाते हो, लेकिन अब वह गलती नहीं होना चाहिए। इसलिए ध्यान से सुनिए। पहली जगह की ओर बढ़ता हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्यारे बागेश्वर धाम के लाडलों, आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा और जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों, पहली जगह का नाम है शमशान घाट या फिर अस्पताल। जी हाँ दोस्तों,
शमशान घाट की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, अगर आप किसी करीबी रिश्तेदार की अंतिम क्रिया में जाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जाना जरूरी है। लेकिन अगर कोई दूर का रिश्तेदार है या फिर जहाँ जाना जरूरी नहीं है, फिर भी आप दोस्तों जाना जरूरी नहीं है। और देखिए, कोई बात आ रही है हो शमशान में, तो दोस्तों मना कर रहा हूँ, मत जाना। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है, इस शमशान घाट में दोस्तों कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। और अभी साल का बस अंत ही चल रहा है, इसके बाद हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों, नए साल में जब भी आप प्रवेश करो, सकारात्मकता लेकर प्रवेश करो। आपके ऊपर देवी देवताओं का हाथ होना चाहिए, ना कि किसी गलत शक्ति का हाथ। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसलिए ऐसी नकारात्मक जगह पर जाने से बचें। अगर कोई करीबी रिश्तेदार है और जाना जरूरी है तो आप शमशान जा रहे हो तो जाइए, लेकिन जब आप वापस लौट रहे हो तो अपने ऊपर गंगाजल का छींटा जरूर लगाएं, ताकि नकारात्मक शक्तियां वापस से दूर हो जाए। साथ ही जो कपड़ा पहनकर जा रहे हो, उस कपड़े को उतारकर बाहर ही घर के फेंक देना। उस कपड़े को पहने आप घर में ना आए, इस बात का ध्यान रखना। और बाहर ही स्नान कर लें, फिर ही घर में प्रवेश करें, वरना वहां की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और माता लक्ष्मी फिर आपसे नाराज हो जाएगी। और साल के अंत में अगर माता लक्ष्मी आपसे नाराज हुई तो नए साल में फिर दिक्कत परेशानी हर तरफ से आएगी। इसलिए दोस्तों, जाना जरूरी है तो कुछ नियम कायदों का ध्यान में रखना, फ्री ही जाना। दोस्तों, अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आप नए साल में दोस्तों अचानक बीमार पड़ सकते हैं। आपका काम में फिर मन नहीं लगेगा, शुरुआत में ही धन आते रुक जाएगा और आपके जो रिश्ते हैं उनमें भी दोस्तों ठंडापन आने लगेगा। रिश्ते टूटने की कगार पर आ सकते हैं दोस्तों। या कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा का ही विज्ञान है। इसलिए साल के अंत में दोस्तों किसी भी गलत जगह पर नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये केवल कैलेंडर नहीं बदल रहा है दोस्तों, ये दोस्तों ग्रहों की गणना भी बदल रही है और एक नई ऊर्जा आती है। जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं तो उस नई ऊर्जा के साथ ही हमें प्रवेश करना है नए साल में। अब अगली चीज है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। साल का अंत चल रहा है दोस्तों, आपके आसपास अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति है जो हमेशा बुरा सोचता रहता है, या फिर जिसके जीवन में पहले से ही कोई दिक्कत ज्यादा चल रही है। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में दिक्कत परेशानियां होती हैं, जिनसे हम बात करते हैं तो वह बात करते करते ही रो देते हैं। जिनके पास हम जाते हैं तो वह अपने दुखड़े लेकर बैठ जाते हैं। अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बार बार अपने दुखड़े आपके सामने रोते रहते हैं, कि इसकी आदत भी होती है जो हमेशा रोते ही रहते हैं। तो ऐसे दुख भरे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि जाते जाते साल के अंत में दोस्तों यह आपके जीवन में रंग में भंग डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है पहले से ही नकारात्मक है। इनके ऊपर दोस्तों माना जाए तो कई प्रकार की गलत शक्तियां भारी होती हैं, और इनकी जो नकारात्मकता है वह आपके ऊपर आ सकती है। इनके जीवन में जो परेशानियां, जो दुख चल रहे हैं वह आपके ऊपर भी आ सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा आ सकते हैं। इसलिए साल के अंत में दोस्तों ऐसे लोगों से दूर रहे जो नकारात्मक हो, जिनके जीवन में पहले से कोई दुख हो, परेशानी हो। मैं यह नहीं कह रहा कि किसी दुखी व्यक्ति के पास मत जाओ, मैं ये कह रहा हूँ जो आदतन दुखी हो, जो हमेशा दुखी रहने की ही उसकी आदत हो गई हो, ऐसे लोगों से आप बच के रहें, वरना उसकी नकारात्मकता आपको जकड़ सकती है। अब अगली चीज़ है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से सुने। अब अगली जगह है दोस्तों, कई बार हम ऐसी जगह पर जाते हैं जो कई समय से सुनी पड़ी होती है। जैसे कोई घर है जिसमें लंबे समय से कोई रहता नहीं हो, या कहीं पर टूट-फूट हो रही हो। दोस्तों, जहां पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 0-0 ध्यान से सुनिए, हमारा धर्म भी यही कहता है कि यहाँ की जो ऊर्जा होती है उसमें दरिद्रता होती है। यहाँ दोस्तों दरिद्रता की आत्मा ठहरी हुई होती है। ऐसी जगह पर जाने से दोस्तों हमारे घर पर भी दिक्कत शुरू हो जाती है, और जो व्यक्ति वहां पर प्रवेश करता है उस व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, जिससे धन रुकने लगता है, नौकरी में रुकावट आती है और घर में बेवजह खर्चे भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं नए साल की शुरुआत से ही।
इसलिए ऐसी सुनसान जगह पर जाने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों प्रेता आत्माओं का वास होता है और यह सारी प्रेता आत्माएं आपको आकर्षित कर सकती हैं अपनी ओर। अब अगली चीज है दोस्तों अस्पताल। जी हाँ, अस्पताल में तो बीमार व्यक्ति को जाना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप बिना आवश्यकता के अस्पताल जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दोस्तों, कभी कोई करीबी व्यक्ति हमारा बीमार पड़ जाए तो उसकी तबीयत पूछने के लिए भी हमें अस्पताल जाना पड़ता है, या कोई हमारा अपना बीमार हो जाए तो उसको लेकर भी हमें अस्पताल जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, अस्पताल इलाज की जगह है, लेकिन साल आखिरी दिनों में बिना कारण अस्पताल जाना अशुभ संकेत देता है दोस्तों, क्योंकि अस्पताल में बहुत गलत ऊर्जाएं होती हैं। अस्पताल की जो ऊर्जा होती है वह बद से बदतर ऊर्जा होती है। अस्पताल में इतनी खराब ऊर्जा होती है कि वो अच्छे इंसान को बर्बाद कर सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप कभी अस्पताल जा रहे हैं साल के अंतिम दिनों में, तो अपने साथ एक धारदार चाकू या फिर कैंची, कोई भी धारदार नुकीली चीजें अवश्य ले जाए, क्योंकि इससे नकारात्मकता आपसे दूर रहेंगी। और अपने साथ एक नींबू भी अवश्य ले जाना, और जब लौटो तो वह नींबू बाहर फेंक देना और फिर ही घर में प्रवेश करना। और जितना हो सके अस्पताल जाने से साल के अंत में बचिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बचोगे तो अच्छा रहेगा, वरना दोस्तों नए साल की शुरुआत से ही आपके घर में रोग हो सकता है। नए रोग सक्रिय हो जाएंगे। अस्पताल की ऊर्जा छूने से ही दोस्तों आपके जीवन में भूचाल आ सकता है, क्योंकि दोस्तों अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर दुख, दर्द, डर और मृत्यु की सबसे ज़्यादा ऊर्जा बहती है। दोस्तों, अब अगली जगह की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, लेकिन मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो दोस्तों, मुझे पता है कि यह जो 2025 साल था इसने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत तकलीफ है, आपने इसे पूरे साल सही है। जो नहीं होना था वह भी आपके साथ हुआ है। दोस्तों, कई आपके अपनों ने धोखा दिया है, आपको आपका हक तक छीना है। कई लोगों ने, मुझे पता है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। दोस्तों, अब आने वाला नया साल है। जो इस वर्ष हुआ वह आने वाले वर्ष में नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों। और यकीन मान लीजिए, इस नए साल 2026 की जो ग्रहों के योग हैं वह बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस नए साल की शुरुआत से ही 2026 की शुरुआत से ही दोस्तों सितारे आपकी जिंदगी में तरह तरह के शुभ परिस्थितियों के निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर राहु शनि के साथ मिला हुआ है, और जो आपकी तरक्की के लिए कई सारे अवसर आपको देगा। जब राहु और शनि कर्म फलदाता दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मेहरबान होते हैं तो उस व्यक्ति को इतना देते हैं कि वो संभाल नहीं पाता। उस व्यक्ति के जीवन में इतना धन, इतनी खुशियां आती है कि वह रंग से राजा बन जाता है, भिखारी भी करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, और यह साल आपके लिए कुछ वैसा ही होने वाला है, इसलिए तैयारी कर लो। और कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, उन चीज़ों के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना बहुत बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, अभी एक उपाय बता रहा हूँ। जी हाँ, अभी के अभी एक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। नए साल शुरू होने से पहले ही यह उपाय कर देना, यानी कि इस साल के अंतिम दिनों में ही, जो मात्र कुछ दिन बचे हैं उनमें ही यह उपाय कर देना, ताकि आने वाला नया साल दोस्तों आपका शनि मजबूत रहे, आपका शुक्र मजबूत रहे। देखिए, अगर शनि मजबूत रहेगा तो आपको आपके कामों का फल मिलेगा, और शुक्र जब रहेगा तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी, धन स्थिर रहेगा। दोस्तों, धन आएगा भी और खर्चा भी नहीं होगा। और दोस्तों, अन्य प्रकार की परेशानियां, जैसे कि आप बहुत परेशान रहते हैं दिमागी तौर से, वे भी कई प्रकार की चिंताएं आपको सताती रहती हैं, भविष्य का डर, दुश्मन का प्रभाव, इन सभी चीजों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें शनि को मजबूत करना है। तो दोस्तों, साल के अंतिम इन दिनों में शनि मंदिर जाना है आपको। जी हाँ, शनि मंदिर जाना है और शनि देव को काले तिल और सरसों का तेल, जी काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करना है। और लौटते वक्त मंदिर से जब आप लौट रहे हो तो किसी भी काले कुत्ते को आप अपने घर पर बनी हुई रोटी अवश्य खिलाएं। जी हाँ,
अपने घर की बनी हुई दूध रोटी या केवल रोटी अवश्य खिलाएं। इससे शनि जो कर्म फलदाता है वह आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपके कर्म स्थिर रहेंगे। दोस्तों, और शनि आने वाले साल की शुरुआत से ही आपके ऊपर खूब मेहरबान रहेगा। अब शुक्र को मजबूत करने का मैं उपाय बता रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों मुख्य वीडियो की ओर बढ़ता हूँ। उपाय वीडियो के अंत दोस्तों मैं बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहना। अब कौन सी तीसरी जगह है जहाँ पर नहीं जाना है, ध्यान से सुनिए। अब दोस्तों मैं जल्दी जल्दी में कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए, साल के अंतिम इन दिनों में रोने धोने वाले व्यक्तियों से बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि इनकी ऊर्जा बहुत नकारात्मक होती है और हमें ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है जो पहले से ही दुखी हो, रोना धोना कर रहा हो। साथ ही अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर रोता रहता है, मुंह बार बार उसका उतरा हुआ रहता है, तो उसे भी समझा दे कि साल का अंत चल रहा है। अपने अंदर थोड़ा सा खुशियां लाएं। अपना जो मुंह उतरा हुआ है उसे अच्छा करें और घर में खुशी भरा वातावरण रखें। घर में आपको दोस्तों अच्छा धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या कमेंट ज़रूर करें। ऐसे रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल द कुंभ राशि सिंह फल को सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ हर रोज़ वीडियो आता रहेगा दोस्तों। वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि वेबसाइट सारी बंद हो गई थी। जो भी हमारे द्वारा वीडियो भेजा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल, वो सभी बड़े बड़े वेबसाइटों से निकाला जाता है और उस पे जो लोग वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं वो बहुत ही अनुभवी एंड ज्ञानी होते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को कुछ कदम उठाने से पहले ज़रूर जान लें या संपर्क करें। अन्यथा कोई भी जो है कि गलत कदम उठाने पर हमारा कोई इसमें रोल नहीं होगा। ये आप अपने से अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हमें जो अच्छा लगता है वो वीडियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे उसमें निकालना पड़ता है हमें। इसलिए मेरे दोस्तों जो है कि वीडियो देखें और अपना एंजॉय करते रहें। इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें और हम उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे, जिसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दूंगा और कामना करूंगा आपकी माता पिता का उम्र बहुत 100 वर्ष से 1000 वर्ष तक हो जाए। और आपकी कामना के लिए मैं भगवान से प्रयत्न करूंगा आपको लक्ष्य आपको मिल जाए, जिसकी आपकी तलाश है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।